यह है पावा नगर का संरक्षित क्षेत्र और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने नियंत्रण में लिया है। फिर भी बहुत धीमी गति से कुछ काम चल रहा है। इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता के बारे में हमें अभी डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह ने बताया कि बुद्ध यहाँ से आके गुजरे थे और ये पावा मल्ल राजाओं की राजधानी था। बहुत विकसित क्षेत्र था। लेकिन कोई विशेष योजना उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं दिखाई देती यहाँ के लिए। बुद्धिस्ट क्षेत्र बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट का शिकार। शायद अधिकारी लोग भी इतने दूर आने को राज़ी नहीं। नमस्कार। आज हम एक ऐतिहासिक जगह पे हैं और ये जगह कुशीनगर के फाजिल नगर इलाके में है। अगर बुद्ध की ज़मीन से हम कुछ निकाल पाए तो ये जगह पावा नगर कहलाती है। और पावा नगर मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। हम सब लोग आज यहाँ पर इस जगह की महत्ता के बारे में एक स्थानीय शोध शास्त्री डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है। वैसे इस जगह को देख कर के लगता है कि हमारे देश के अंदर ऐतिहासिक स्मारकों को रखने का कैसे तौर तरीका है, ये सब दिखाई देता है। उसकी हालत को देखकर ये साफ नज़र आता है कि न प्रशासन और न ही सरकार इस संदर्भ में कोई बहुत दिलचस्पी रख रही है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है कि अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व महात्मा बुद्ध यहाँ रहे थे और यहीं से खाना खाने के बाद उन्होंने कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया था। इस विषय में हम आगे बातचीत करेंगे। इस स्थल की महत्ता को लेके और जो साथियों ने इस स्थल को पुरातत्व विभाग के संज्ञान में लाया है उनके संघर्ष को लेकर के पूरी बातचीत थोड़ी देर में। अच्छा, ये है छोटा है कुआं। तो हम लोग जो है वीर भरी टीले के पास हैं, जो उस्मानपुर गांव का हिस्सा है और कुशीनगर जनपद में ये पड़ता है। आज डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह हमारे साथ हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में और जितने भी बुद्धिस्ट यहाँ के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर बहुत शोध किया है। आज हमारे यहाँ ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या उपेक्षा का शिकार वो क्यों हैं, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री को भारत के अंदर जानना चाहते हैं, इस क्षेत्र को समझना बहुत ज़रूरी है
और मैं इसी से इसकी शुरुआत करूंगा। डॉक्टर सिंह, जिस जगह पर हम हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी क्या महत्ता है बुद्धिस्ट पूरे जो आपकी शोध है उसके अनुसार? इस टीले का नाम है वीरभारी। प्राचीन स्थल है पावा, और यह वही जगह है जहाँ मल्लों की राजधानी थी। भगवान महावीर पहले आए और निर्वाण प्राप्त किए। उसके बाद बुद्ध को यहाँ आना हुआ। महावीर की निर्वाण के समय बुद्ध राज्य में थे। सूचना मिली तो काल पहुँचे और आकर उन्होंने अपना केंद्र बना दिया, प्रचार शुरू किया और काफ़ी दिन लग गए। उसके बाद फिर आनंद के साथ आगे निकल गए, क्योंकि महावीर का निर्वाण और बुद्ध का बीमार पड़ना, यह स्थल दोनों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे स्थिति में अब तक इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। कार्लाइल भी आया, कनिंघम भी आया, लेकिन वो लोग फाजिलनगर से ही लौट गए। इधर किसी का नज़र नहीं पड़ा। 1996 मेरी नज़र पड़ी इस पर। सोच किया, देखा, यह तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध बीमार पड़ी। और बीमार पड़ने का कारण चुंद था। चुंद के हाथ डाल भोजन किए और भोजन करने के बाद वो बीमार पड़ गए। फिर यहाँ से चले गए और घोड़धाप आगे पड़ता है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पर घोड़धाप जाकर पानी भी आनंद से मांग करके वहाँ से कुलकुला को चले गए। और कुलकुला से जाने के बाद वो कुशीनगर में जाकर निर्वाण प्राप्त कर लिए। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी किसी विद्वान का ध्यान इधर नहीं गया, इसलिए कि यह एंटीरियर इलाका में पड़ता था। हर लोग विद्वान जो आए सुनने वाले थे, सुनकर ही सठियाँ फजल में रुक गए। तथागत की धरती पर नहीं आई कभी। तो ये आप मूलतः कह रहे हैं कि ये पावा नगर का क्षेत्र है जो मल्ल राजाओं की राजधानी था। तो इतनी बड़ी जो बुद्ध काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण ये जगह थी, ये हमारे इतिहासकारों ने इसको क्यों इग्नोर कर दिया? इग्नोर के कारण हैं। पहला कारण जैनी है, जैन धर्मवादी। जैन ईसा पूर्व 2री सदी में पुष्यमित्र संघ जब मगध का राजा होता है तो वह ब्राह्मण धर्म का संस्थापक था। उसने आदेश किया साकल में जाकर, सियालकोट आज पाकिस्तान में है, कि जितने जो बौद्ध स्थल हैं रास्ते में कहीं भी यदि एक भी बौद्ध मिल जाता है, नर नारी बच्चा कुछ भी हो, एक सिर काट लेने के बाद 99 सोने का सिक्का दूंगा। अच्छा। इस स्थिति भयावह हो गई। हर आदमी सिक्का पाने के लिए, धन पाने के लिए उत्सुक हो गया और साकल से चली कत्लेआम। साकल से कत्लेआम चलते चलते कुशीनगर आ गई। अच्छा। और कुशीनगर के जला फला के सब खत्म कर दिए। उसके बाद यहाँ आ गए, इसको भी नष्ट किया। और जब यहाँ नष्ट हो गया इनका, तो उन्होंने समझ लिया पुष्यमित्र संघ ने कि बौद्धों का केंद्र खत्म हो गया। तो उसने कहा कि पावा में यज्ञ करो, मतलब कि ब्राह्मणिज्म की स्थापना हो गई। अच्छा। ये तो मतलब ये था कि ये सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा था कि कुशीनगर एक बुद्धिस्ट क्षेत्र है, लेकिन बुद्धिज़्म यहाँ से खत्म कैसे हुआ? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया आपको जी। क्योंकि कुशीनगर की जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में जले हुए फाटक मिले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मिले हैं। इसकी पुष्टि कार्लाइल ने किया है। कार्लाइल ने लिखा है कि एनिलेशन ऑफ द साइट जी इज डन बाय द इन्वेडर्स। उसे क्लियर किया। तो इन्वेडर इज बेसिकली पुष्यमित्र शुंग। हाँ, और तो कोई इन्वेडर तो है नहीं ना, तो उसने नहीं किया, तो सीधे नाम न रख करके उसने कर दिया घुमा फिरा करके। लेकिन मतलब भारत के अंदर बुद्धिज़्म के जो विनाश के लिए या खात्मे के लिए पुष्यमित्र शुंग जो है ज़्यादा जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार। वो पहला का व्यक्ति था मगध राज्य का सेनापति, जो कि
राजा को बृहदत्त को मार करके, राजा बृहदत्त को मार करके और गद्दी पर बैठा। लेकिन जानते हैं राजा को उपाधि धारण नहीं किया, अपने को जो है मंत्री रखा। अच्छा। फिर भी कहा उससे क्या लेना देना है, इतना तो कर ही दिया, बौद्ध धर्म का नाश कर दिया उसने। तो उस समय जैनी सोचे कि पावा से तुम लोग खत्म हो गए, तो आखिर स्वामी का पूजा कहाँ किया जाए, निर्वाण की पूजा कहाँ किया जाए। जी। तो इन्होंने अपने उनके जन्म स्थान पर ही उसको मान लिया, जो झारखंड में है। वहाँ क्या कहते हैं, मैं नाम उस वैशाली में। अच्छा। तो उन्होंने जो जन्म मरण दोनों एक के साथ मान लिया, अब मान के उनकी पूजा शुरू कर दिया। तो अब वो ठीक परंपरा में आ गई। तो आपके अनुसार जो है महावीर जैन का निर्माण यहाँ हुआ है? हाँ, निर्माण यहीं हुआ, इस जगह पे। हाँ, इसी जगह। उसके क्या सबूत आपके पास है? कि सबूत ये कि देखिए, इतिहास तय करने में कई चीज़ें होती हैं जी। पहले तो परंपरा होती है जी, जनश्रुति होती है, नामावली होती है और ऐतिहासिक उपकरण होते हैं जी। तो हमारी परंपरा के लोग, प्राचीन जो बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि 1945 के पूर्व इस रास्ते से जैनियों बौद्धों की बहुत बड़ी जमात जाया करती थी। अच्छा। और बाद में वो लोग आ करके वहाँ पूजा करते थे, यहाँ वहाँ दोनों पूजा करते थे। अच्छा, कुशीनगर में भी, पावन नगर में। तो कहा कि साहब हमारे स्वामी यहीं मरे, है ना, आप पूजा करते। बाद में जो आज़ादी के बाद जो है यह रास्ता बदल गया, छूट गया। जबकि हाजीनगर रास्ता जब बन गया तब कोई स्टेट की वजह से अंग्रेजों ने दिया। अच्छा। वो रास्ता अंग्रेज पहले के नहीं है, 18वीं सदी के है वो फाजिल वाली रास्ता अंग्रेजों ने दिया। जब वो रास्ता चल गया तो यह भूल गया। ऐसे स्थिति में जो है पावा की परंपरा वहाँ से चल गई, जैनियों ने चला दिया तो पावा बिहार में मान लिया लोगों ने। जब मैं उसको खोज करने के लिए आगे बढ़ा हूँ तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो है मुझे यहाँ के साक्ष्य को देखते हुए, परंपराओं को देखते हुए आना पड़ा कि नहीं यही जगह। तो ये पावा नगर की जो पूरी जिस तरह से यहाँ पे खुदाई है, इस टीले से हम क्या मतलब इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? इंटरप्रिटेशन ये चीज़ें है उस समय का जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे। बुद्ध काल से आएंगे, बुद्ध काल के बाद जो पावा जो है बहुत बड़ी राजधानी के केंद्र बन गए। अच्छा। और कुषाण जो बौद्ध धर्म के समर्थक थे उन्होंने जम कर यहाँ विकास किया। अच्छा। और कई कोसों में अपने जो निर्माण काम कर दिया उन्होंने, और ये राजधानी उस समय से बहुत ज़्यादा बड़ी विस्तार ले ली, समझे ना जी। मतलब द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया का है। अच्छा। हाँ। तो जैसे ये जगह है तो इस पर क्या क्या रहा होगा, इमारत रही होगी क्या? ये राजधानी के मकाने हैं, राजधानी के मकान है। जैसे आम पब्लिक रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जनता राजा के पास तो आम पब्लिक रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अपने रहने के लिए मकान बनाया लोगों ने, गाय बच्चे जो भी रखने करते थे। ये उसी के ये नींव है। अच्छा। मकानों की। अच्छा। इस नींव में गुप्त काल, कुषाण काल, कुषाण काल, कई कालों के नींव हैं। अच्छा। सुनते हैं ना? हाँ। और यहाँ से एक बहुत अच्छी 15 फीट चौड़ी सड़क गई हुई है। हाँ जी, पीछे से। हाँ जी। वो जो वैशाली से आई जो सड़क हो। अच्छा। आ करके वो सड़क कुशीनगर तक चली गई है। अच्छा। खुदाई में 500 मीटर मील भी गई है। अच्छा। 3 ईंटों की सोल्ड है, सुनते हैं ना जी? 3 ईंटों की सोल्ड है, उस पर घोड़े का लगाम भी मिल चुका है। हाँ, सब कुछ हो चुका खुदाई में। अच्छा। तो हाँ, वो हमारे खोज के बेसिस पर आए, यहाँ पर खुदाई के पा गए। एक स्तूप सुमई में पाए, वहीं एक खुदाई वो स्तूप आ गए, है ना। तो ये कौन सा पीरियड है ऑलमोस्ट? आप देखिए ऑलमोस्ट पीरियड दिख रहा है, बुद्ध काल का काल तो रहा ही है जी। लेकिन उस समय मकान जो बना करते थे प्राय ईंटे के नहीं होते थे। हाँ। वो खर पतवार के होते थे तो वो सड़ जाते हैं जी। लेकिन कुषाण काल में जब आते हैं तो कुषाण काल में इसका बड़ा जब पक्के ईंटे का वो हो गया। ईंटे तो बहुत पहले से आते थे, लेकिन जब विस्तार उनका यहाँ हुआ आकर के जी, तो उस कुषाण राजा जो है पावा के विकास करने अपने सब धन लगा दिए और बड़े विस्तार में इस नगर का निर्माण किया उन्होंने। अच्छा। बुद्धिस्ट से इसलिए अपने स्वामी के स्तर का विकास करना उनका जो था। तो जैसे आप कहते हैं कि बुद्ध जो है वो अपने महापरिनिर्वाण से पहले यहाँ आए और यहाँ से खाना उन्होंने खाया। हाँ। और तब यहाँ से वो कुशीनगर के लिए गए। हाँ, हाँ। तो इस जगह पे रुके या कोई और जगह पे रुके? इसी जगह पे। ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं, देखिए इस किले का विस्तार जो 2 किलोमीटर में चारों तरफ है। अच्छा। राजधानी किले का। तो इसके पूर्व साइड में जो 500 मीटर पे एक डी नामक स्थान है जी। तो डी क्योंकि कोई भी महात्मा किसी नगर आज भी जाता है
तो नगर के भीतर नहीं जाता। जी यह स्वभाव उनका है, बाहर ही रुकते हैं लोग। तो चूँकि महावीर का आना हुआ, जी तो महावीर का शिष्य जो था वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अच्छा। उसको मनाने के लिए आए थे वैशाली, और उस डीह नामक स्थल पर रुके, जहाँ आक्टोई जो था, जी चुंगी घर था, राजा हस्तपाल का। अच्छा। राजा हस्तपाल यहाँ का वर्तमान राजा था उस समय, उसका चुंगी घर था वो। वहाँ रुके और बहुत समझाया, नहीं माना, तो महावीर खून करके मर गए। अच्छा अच्छा। ऐसे स्थिति में पुराने लोग आज भी कहा, उस समय कहा करते थे कि हम लोग जो पुराने लोग थे कहा करते थे कि यह बहुत बड़ा स्थान महत्वपूर्ण है डीह, क्योंकि यह राजधानी का अंग जगह है, नगर का भाग है। तो अब यहाँ से जो परंपरा चली जी तो आगे बढ़ती गई। जी। ये जो मल्ल राजा थे, ये इनके वंशज आज की डेट पे कौन लोग हैं? देखिए आज क्या ये ट्राइब थे या ये आर्य थे? देखिए आज अनार के रूप में नहीं हम कुछ कर सकते जी। कारण यह है कि विकास का दौर है जी। और किसी भी जात का कोई एक निश्चित स्थान नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि संस्कृति बढ़ती रहती है, इधर इससे चला जाता है जी और दक्षिण से पूर्व चला जाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ के वंशज जो है जी बिखर गए। ए.पी. जायसवाल ने लिखा, प्रोफेसर जायसवाल ने लिखा है कि ये 11वीं सदी में लिच्छवी बिखर गए और उत्तर चले गए, कहाँ कहाँ चले गए, देवरिया में आ गए, हर जगह बिखर गए। तो जाति का एक निश्चय करना मुश्किल है। अच्छा। ये कहाँ गए मल, अब तो बिखर गए, तो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? लेकिन निवासी तो थे यहाँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो दो प्रकार के मल थे, कुशीनगर के अलग थे, पावानगर के अलग थे, और कुशीनगर के जो मल हैं, जो बुद्धिस्ट मल हैं, वो सैंथवार कहलाते हैं, और जो दूसरे मल हैं वो कोई दूसरी जात का, वो कुछ क्षत्रिय कुछ बता रहे हैं। या आधुनिक जो है अपने स्वार्थ की चर्चा है, ये समझते ना। अच्छा पावा के मल और कुशीनगर के मल दोनों एक ही थे। अच्छा। अलग नहीं थे, राज्य अलग था। ऐसे स्थिति में कोई कहता है कि कुशीनगर के मल अलग थे, पावा के मल, तो उसका मतलब बेवकूफ़ी भरी बात है, इतिहास भुलवाने की बात है। 6 प्रकार के 7 प्रकार के कुछ ऐसे बता रहे हैं कि अलग अलग किस्म के यहाँ पर ट्राइब्स यह थे। वर्गीकरण उस समय नहीं था, मल ट्राइब्स ऐसे इस वर्गीकरण उस समय नहीं था। अच्छा। आज का ये अपनी वर्चस्वता सिद्ध करने के लिए बनाई गई है। जैसे बुद्ध को बोलते हैं, तो बुद्ध को किस उसमें फ्रेमवर्क में रखते हैं आप, मतलब इन कास्ट टर्म्स में? वो तो शाक्यवंशी थे। शाक्यवंशी थे ना? शाक्यवंशी थे। तो उनके अभी के जो दौर के लोग हैं कौन हैं इस समय? देखिए फिर मैं दोहरा रहा हूँ, उसको लोकेट करना अच्छा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि संस्कृति प्रावलंबी होती है, समझ जी रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्वावलंबी नहीं होती है। जी लोग यहाँ से चलते। आज की बताइए कि एक आदमी यहाँ का चला जाए, बॉम्बे शादी कर ले, जी, जो उसके बच्चे होंगे किस जगह का स्थान मानेंगे उसके? मतलब इसका मतलब प्रावलंबी है, स्वावलंबी नहीं है। तो ऐसे स्थिति जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। तो जैसे आपने इतिहासकार सही नहीं कहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। अब इस जगह को लड़ने के लिए, क्योंकि इस जगह किसी का ध्यान नहीं गया, अभी जो पुरातत्व विभाग भी थोड़ा आके कोशिश कर रहा था, क्या प्रयास आप लोगों ने किए हैं इसको प्रयास करने के लिए? 1996 से मैं प्रयास कर रहा हूँ जी, निवेदन कर रहा हूँ, लिखते लिखते थक गया हूँ, लेकिन प्रशासन और सरकार, स्थानीय अधिकारी, तीनों विभाग, चारों लोग मिल करके इसकी रक्षा करते चले गए। इनको इतिहास से कुछ लेना देना नहीं, अब बुद्ध से भी कुछ लेना देना नहीं। वो दौड़ करके आएंगे तो सठियाओं पर जाएंगे, जबकि वह सठियाओं का टीला बुद्ध से 1000 वर्ष बाद का है, गुप्त काल का टीला है। उससे बुद्ध से कुछ मतलब नहीं है। खुदाई हो गई है, स्पष्ट हो गया है, वह ब्राह्मण धर्म का केंद्र था। अच्छा। अब भ्रम में पड़ के कोई बुद्ध का दर्शन करता हो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दलाल तो बरियार होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जी। हम तो कमज़ोर हैं, नहीं बुला पाते हैं, ना हम गाड़ी दे पाएंगे ना पैसा दे पाएंगे। तो जो आदमी होता है वो तो पूछे भी नहीं जाता है। आपने तो पूछा,
जानने की कोशिश की, ये आपकी क्यूरियोसिटी रही, जानने की कोशिश किया। जी जी जी। लेकिन उन लोगों को तो क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में एक इतिहासकार कैसे चल के जा सकता है? नहीं, आपने तो, क्योंकि आपका बहुत बड़ा काम है और कई बार ये होता है कि हम लोग जो है इतिहासकारों की भी जो उसको एक सिंपल टर्म है डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जिसे बोलते हैं, उसका शिकार जो है भारतवर्ष बहुत रहा है, बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहासकारों की भी जो है जातीय पूर्वाग्रह भी और वर्ग के काम आ गए। तो आप जब ये पूरा काम कर रहे थे, पूरा आपने तो जगह जगह घूमा, पैदल गए आप पूरे वैशाली तक और कहाँ कहाँ, तो क्या देखा और क्या आपको लगा कि हमारे इतिहासकारों ने छोड़ा है? मैंने देखा यही कि हमारे इतिहासकार जानबूझ करके वीर भारी छोड़ा, भोगनगर छोड़ा, चुंदरसल छोड़ा, आमग्राम छोड़ा, जम्बूग्राम छोड़ा और हस्तीग्राम छोड़ा। इतनी कपोल कल्पनाएं इनके अंदर आ गई जी, जो प्रेजुडिस हो गए। अब जो चाहा वहाँ उन्होंने लिखा लोगों ने। वस्तुतः इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार खास तौर से वो सुनी हुई बातों में विश्वास ज़्यादा करते हैं, लिखने में कम। जो सुनी हुई बातें प्राय गलत हो जाती है। तो भाई साहब, हमारे इतिहासकार जो है इसीलिए सीले पर नहीं आए। एक तो इंटीरियर इलाका पड़ता है जी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत कर चलना पड़ा, धूल में धूल में जूता में धूल लग जाएगा जी, सुनते ना। बुद्ध का नहीं, इनका धूल लग जाएगा जी। बुद्ध को तो कोई परवाह नहीं था, आए बेचारी, है ना। तो ऐसे महान धर्म को विलोपित करने के लिए, कांसिल करने के लिए हमारे इतिहासकार ने जोरदार मेहनत किया। लेकिन जो बहुत सारे लोग अब लिखे हैं बुद्ध पे, जो उनके ज़्यादातर आ रहे हैं, जो मतलब तथाकथित जो आज की देर पे सत्ताधारी लोग हैं, वो बुद्ध को जो है आत्मसात कर देना चाहते हैं ब्राह्मण धर्म में। हाँ हाँ, आत्मसात कर दिया लोगों ने जी। They do not lie separate of this religion and literally they have assimilated of all in the Hinduism. So Buddha has been co-opted as a Hindu, python of Hindu gods. कारण है कि बुद्ध को 24वां अवतार मान लिया गया। 5वां 24वां अच्छा, एस्टिमेट कर लिया गया जी। कभी तो 9वां बोलते थे विष्णु का, कभी 5वां बोलते थे। नहीं है, 24वां अवतार माने हैं सब। 24वां अवतार माने, मतलब वो ये नहीं बोलते कि ये जो बुद्ध धर्म की जो उन्होंने जो पुष्यमित्र शुंग का हिस्ट्री को नहीं करना चाहते कि हमने क्यों मारा। हाँ, ये नहीं कहेंगे, ईश्वर की बेइज्जती होगी उनकी या विशेष की बेइज्जती होगी। और यह भूल जाते हैं राम के मानने वाले लोग कि भगवान बुद्ध राम के वंश के थे, भूल जाते हैं। मजहबी निकाय में बहुत साफ लिखा है, निकाय है ना जी, पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। मजहबी निकाय में साफ बुद्ध ने कहा, हे आनंद, मैं इसी सूर्यवंशी कुल से अयोध्या के निकला हुआ हूँ और प्रचार करने आया हूँ। अब इससे ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक प्रमाण क्या चाहिए आपको? तो इसको बोल के तो वो बोलेंगे कि बुद्ध बस रामचंद्र जी की तरह थे, अलग नहीं थे। देखिए, एक चीज़ हमने आपने कहा जी, महापुरुष किसी वर्ग का नहीं होता है, महापुरुष किसी जात का नहीं होता है, महापुरुष सार्वभौम होता है। अब वो सत्य की शिक्षा देता जाता है। आने वाली पीढ़ी अपने वर्चस्व के लिए, अपनी जो है अपना महत्व बढ़ाने के लिए जाति से जोड़ देंगे, नहीं तो किसी खानदान से जोड़ देंगे, नहीं तो कहीं से जोड़ देंगे, जोड़ करके उसका अपना लाभ लेते हैं। जैसे पंडित जी हैं, पंडित जी राम की कथा कह करके पैसा भी तोड़ लेते हैं, ले लेते हैं। नहीं कहेंगे तो कहते नहीं दूंगा तो कोई पैसे नहीं देगा। तो हमारे कहते हैं कि उनका रिलीजन इज ओनली टू अर्न मनी, दैट अर्निंग इज बाई द अनफेयर मीन्स, बट एक्चुअली हु इज ऑनेस्ट in his opinion, he will not take up that opinion. History is a history. History proves right truth on the basis of facts. What has been achieved from the evidence as the archaeologist. तो सारी चीज़ें मिलती। इतिहासकार जो है महापुरुष देखता है। वो तो किसी जात के नहीं थी जी। जो कहता है कि वो जात के हो गए तो गलत है। राम कभी किसी जात के नहीं थे और जो है महावीर किसी जात के नहीं थे। कहने के लिए संसारी नाते में कहने के लिए, लेकिन महापुरुष होता नहीं। वो तो सत्य अहिंसा का धर्म शिक्षा देता है, मानव कल्याण के लिए शिक्षा देता है। और यही धर्म है। जो कहते हैं कि धर्म पूजा करो मंदिर में और जाकर, वो पूजा नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म तो है जो सत्य का अनावरण करता है,
जो वही धर्म है। तो जैसे जो बड़ी एक बड़ा विभेद है कि जैसे राम थे, तो राम तो जो है वो ब्राह्मणवादी धर्म से ही आया, ब्राह्मणवादी धर्म के ही पोषक रहे। तो बुद्ध तो नहीं रहे उसके पोषक, बुद्ध तो उसके एक मानववादी धर्म की स्थापना की। तो इसलिए दोनों को अगर हम देखिए, हर धर्म में हर समय में हर लोग पैदा होते हैं, तो कुछ आएंगे तो अपने पक्षपात में जोड़ लेंगे, कुछ किसी जो। आप बताइए कि राम जो है एक व्यक्ति के होते, तो जैसा लिखा है वाल्मीकि ने, अन्य लोगों ने लिखा, तो सौरी को क्यों लगा लिया गले, निषाद को क्यों गले लगा लिया? छोटी जात के लोग थे, नहीं लगाना चाहिए था। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि महापुरुष किसी का नहीं होता, वो सबका होता है। हमारे भगवान बुद्ध सबके रहे। अब कोई कह देता है कि हमारा है, तो भाई बेवकूफ़ी की बात है, इतिहास बिगाड़ रहे हो। तो जो कुशीनगर में जो कनिंघम ने खुदाई की, उससे आप कितना सहमत हैं? वो सही, वो सही है। अच्छा, क्योंकि मरा हुआ जो है ताम्रपति इति जो है कुशीनारा लिखा हुआ है। जी जी, तो वो हम सहमत है। अच्छा, लेकिन कुशीनगर के अन्य भागों का जो अनावरण नहीं होता, मतलब इधर का नहीं आ पाए, मतलब इधर कनिंघम नहीं पहुंच पाए। कनिंघम नहीं पहुंचा, वो तो उधर ही रह गया, वहीं रह गया। लेकिन अनुमान से कार्लाइल ने लिखा अच्छा, कि देयर शुड प्रोबेबली बी ऑन द साउथ ईस्ट ट्रैक पावा सिचुएटेड ऑन द 18 किलोमीटर, ओके, लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों के सारे में रहे, उन्होंने खुदाई वुदाई की, बाकी लोगों ने किया नहीं भारत में रहकर। कोई बाकी किसी ने नहीं किया, अरे कोई देखने नहीं आया। इसीलिए कि जो अब कुशीनगर मिल गया, उनका काम सिद्ध हो गया, मार्केट बन गया ना। अब कुशीनगर में अभी 70% खुदाई हो तो बहुत चीज़ें निकलेंगी। खुदाई नहीं हुआ, वो केवल जब मिल गया उनका जो है निर्माण। तो श्रावस्ती से लेके और वैशाली तक, या जो भी बिहार तक जो बुद्ध की जो ज़मीन है, उसका भी पूरी तरह से तो एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म हल्का सा करके चलते गए, एक चीज़ मिल गया चल दिया, मतलब कोई ढंग से वो नहीं हुआ ताकि पता चलता कि जैसे उड़ीसा में मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी अभी एक्सप्लोरेशन चल रही है, और बहुत से जगहों पर मैं गया उड़ीसा के अंदर, तो वहाँ देख करके लगता है कि बुद्धकालीन जगह पे जो है बहुत ज़्यादा, जैसे यूनिवर्सिटी का कैसा रहा होगा, विश्वविद्यालय कैसा रहा होगा, क्योंकि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस था बुद्धिज़्म के टाइम पे। देखिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके और बिहार को छोड़ करके हिंदुस्तान के सारे प्रांतों में इतिहास के एजुकेशन का काम हो रहा है जी, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं होगा। क्योंकि मैं तेलंगाना में भी गया हूँ बुद्धिस्ट प्लेसेस पे, और उड़ीसा में तो बहुत अच्छा मैंने देखा। उड़ीसा में देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, ये उड़ीसा में सेमिनार पेपर मैं गया था पढ़ने के लिए, देख घूम कर देखा रहता हूँ, कहीं तो रहा हूँ। यूपी के आर्कियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड नहीं है, या आर्कियोलॉजिस्ट जो है सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे खाने कमाने वाला जैसे चाहते हैं, वो अपना इतिहास नहीं लाएंगे। जैसे यहाँ की खुदाई हुई, प्रसाद दयानंद त्रिपाठी ने खुदाई कराया, मैं भी था, अच्छा, प्रसाद गोरखनाथ के साथ थे, लेकिन इसका रिपोर्ट अब तक नहीं आने दिया गया। रिपोर्ट पता न कहाँ रखा गया मालूम नहीं, और उसके बाद खुदाई के किसी ने नाम नहीं लिया। वो तो साल भर पहले पुरातत्व के अधिकारी सारनाथ अब नया सेंटर बना था जी, पता नहीं किस आवेश में आकर खुदाई इसका करा दिया, इतना अब करा दिया तो ये सामने पड़ा हुआ है। इसको बड़ी बड़ी करने के बाद अब कंजर्वेट होने जा रही गिरा हुआ है, सुनते ना। तो हमारे कहने का मतलब कि टीला पूर्ण रूप से उपेक्षा का शिकार रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे अभी तो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो बनेगा, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर इसको खुदाई की जाए तो बुद्धिस्ट वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, बहुत चीज़ें मिली हैं राम की खुदाई में, और बिल्कुल ये सरकार ने कुछ इतिहासकार करते क्या है, बेमतलब के ताल लाकर दोनों एक जगह बैठा देंगे, डेट इधर उधर करके, लेकिन अंतर है दोनों के डेट। क्योंकि हम तो फैजाबाद को अयोध्या को साकेत कहते थे एक ज़माने में, तो क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है श्रावस्ती से लेके कुशीनगर, सारनाथ, और पूरा एक बुद्धिस्ट एरिया है जी, पूरी एरिया ही बुद्धिस्ट का है। तो आप अच्छा बताइए, आप कैसे कोरेलेट नहीं कर सकते हैं आप, जब कहते हैं कि मैं राम वंश का हूँ, तो उनके वंश उनको नहीं पूजा करते होंगे ना। ऐसी चीज़ देखिए, वो लोग अलग नहीं कर सके, आज के लोग अलग किए हैं। यह बेईमान टाइप के लोग इतिहासकारों का काम है, सबका काम। लेकिन इतिहास अपने जगह पर सही है, इतिहास गलत नहीं है।
तो अभी इस जगह के लिए आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? क्योंकि अभी भी जो खुदाई का काम है, जो काम हो रहा है, बहुत स्लो स्पीड से है, बहुत कुछ स्लो है। स्पीड है, तेजी नहीं, बहुत स्लो स्पीड है। और क्या ये करने जा रहे होंगे? खाली कुछ जा रहे नींव को जोड़ने, ये जो इनके नींव जो है, फाउंडेशन से हाँ। उसको जोड़ करके जमीन तक सतह तक लाएंगे, सुरक्षित करेंगे, पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा। ये टूरिस्ट आवे तो देखें, है ना। लेकिन आवश्यकता तो इसकी बड़ी व्यापक पैमाने पर खुदाई कर दिया जाए। हम उधर गए थे तो एक कुआं भी था वो अंदर, देखिए। और उसकी हालत बड़ी खराब है। देखिए वो देखिए, यहाँ जाने पहला जो मिला होगा, पहला जो जी, ट्रेंच मिला होगा, जी, जी। वो इस कैपिटल की गेट है, वो अच्छा अच्छा सदर गेट है, वो अच्छा चीफ गेट ऑफ द कैपिटल। अच्छा। लेकिन कंजर्वेट न करके ईटा सब उठा ले गए, पंडित चल दिए। तो इस टीले के अंदर जो समझो 7-8 टीले एक में है, जैसे सुमई का है, जैसे डी है, 2-3 टीला बगल में ही है, तो एक क्लम्प है टीलों का ये। जी जी जी। लेकिन जब खुदाई कराएंगे तब यहाँ से आप बताइए, यहाँ से पावा लिखा हुआ मिला हुआ, पावा में जग पिरो लिखा हुआ मिला है, सारी चीज़ तो मिली हैं, और पंचमार सिक्के मिले हुए हैं, कुषाणकालीन सिक्के मिले हुए हैं, और जो है सारी सामान कोई तो बाकी तो नहीं है। आखिर किस एविडेंस की आपको आवश्यकता की नहीं आ रहे हैं, तो गौर तो करेंगे जिला पर बैठ करके अधिकारी जी। आज अधिकारी दोनों हैं, डीएम एसडीएम, यहाँ आने का मौका नहीं मिला। तो बेसिकली अधिकारी लोग और इतिहासकार लोग कोई भी मेहनत करने को अभी तैयार नहीं है कि एक नए सिरे से जो कंस्ट्रक्ट हो सकती है चीज़ें। हाँ, तैयार तो नहीं होंगे, बल्कि जो किया उसको दबाएंगे। हमें दबाने के लिए बड़ा प्रयास हुआ। तो क्या ये प्रयास इसलिए हो रहा है कि कहीं बुद्धिज्म का जो ग्रोइंग इंटरनेशनल स्टेचर है, और कहीं ऐसा नहीं लगे कि उत्तर प्रदेश तो राम की भूमि है, इसमें बुद्ध के लग रहा है कि उसको लग रहा है, हल्का किया जाए? लग रहा है कि हल्का करने का प्रयास है, ये हल्का करने का प्रयास है। नहीं तो बुद्ध की धरती, बुद्ध की जगहों पर आगे खुदाई नहीं की, विकास नहीं किया गया होता। आज तक मुख्यमंत्री ने देखना नहीं चाहा, कोई अधिकारी देखने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्या मतलब है इसका? तो मतलब तो ये है कि जो बुद्ध स्थल को विकास करना नहीं चाहते हैं, मतलब ये हुआ ना, इतिहास को दबाना चाहते हैं। वो जितना बन गया वो मजबूरी में है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। मतलब इतिहास, लेकिन वो भूल जाते हैं, इतिहास सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, कभी न कभी उठेगा, और कोई न कोई आएगा। हम चले जाएंगे जी, हमारे रिसर्च वर्क नहीं जाएंगे। जितना वर्क कर दिया गया है, पिछला पढ़ेगा तो उतरेगा, देखेगा। लेकिन रही बात की, जो हमको अपने प्रेजेंट टाइम में हमारा आपको अपना विकास दिखना चाहिए था जी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इतिहासकारों से और सरकार से? इतिहासकारों से हम यही कहना चाहेंगे कि इतिहासकार, अब आप में नैतिकता हो तो वीर भारी पे आ जाओ, और इतिहास को बिगाड़ नहीं सकते हो आप। जब आपने इस वीर भारी के पूरे सवाल को खड़ा किया और उठाया, और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आपका पेपर है, और आप बहुत जगह गए, तो इतिहासकारों ने आपके शोध को कैसे लिया? इतिहासकारों ने समझा और डीटो किया। अच्छा। हाँ, लेकिन आए नहीं। इन स्पाइट ऑफ डिटोटिंग दे couldn't come here, आ नहीं सके, सब ऑन पेपर है। अच्छा, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो इससे असहमत हैं या गलत? नहीं, उसमें जितने भी हमारे जो है आर्गूमेंट्स थे, जितने हमारे एविडेंस थे, वो काट ही नहीं सके, किसी ने काटा नहीं, न मेरे पर कोई क्वेश्चन बन पाया उनका। इसीलिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल न्यू थ्योरी है, न्यू जो फाइंडिंग है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता सकते। तो अभी इस क्षेत्र में जो आप कह रहे हैं कि खाली यहाँ तक लाएंगे, मतलब इस तक, क्या इसको ऐसा ही बना करके कोई बहुत बड़ा काम तो होने वाला नहीं है जब तक इसके बगल में कोई म्यूजियम ना हो, कोई रिसर्च की लाइब्रेरी ना हो? ये तो अपना काम जो कंजर्वेशन का कर देंगे, ठीक है जी, खुदाई भी करना तो कर देंगे, लेकिन चारों तरफ से अच्छी सड़कों से जोड़ना जी, संग्रहालय बनना, कोई म्यूजियम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी बनना, होटल बनना, जिससे पर्यटक आवे तो रुके, देखें, और यहाँ से कुशीनगर के इलाके का 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुक करके देखें। आते हैं कुशीनगर से पूजा करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई जगह नहीं है जहाँ रुके, जिसके लिए रुके। बिल्कुल बिल्कुल। तो टूरिस्ट के लिए आवश्यक रुकने के, हाल्टे के लिए कोई साधन बनना, कोई कारण बनना चाहिए। और शायद यहाँ से वो एक परिपथ यहाँ से बन जाए, कुशीनगर जो बुद्ध का परिपथ है।
तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए कुशीनगर से जो ये पथ प्राचीन गई जो रास्ता गया उसको खोलने की बात है, इसी को डेवलप कर दिया जाए। किनारे से आयु अपना सुरक्षित पड़ा रहे, किनारे से जो 10 कड़ी 20 कड़ी 50 30 कड़ी की सड़क दे दिया जाए, 40 कड़ी की अरे गंड रोड दे दिया जाए, तो टूरिस्ट आएंगे, विश्व में का पैसा मिलेगा, इनको कमाएंगे, भारत सरकार कमाएगी जी, और वो देखेंगे यहाँ का जनजीवन जो डेवलप होगा। और कितना किलोमीटर होगा यहाँ से अगर उस रास्ते से चलेंगे कुशीनगर? तो जो ये रास्ता है इससे कुशीनगर अगर लिंक करेंगे तो कितना किलोमीटर होगा? बस वही 18 ही पड़ रहा है। 18 ही पड़ रहा है, बस किसी तरफ से जाइएगा यहाँ से 18 पड़ेगा। अच्छा, 3 गव्यूती जो दिया गया है वह 18 किलोमीटर का होता है, एग्जैक्ट आज भी है 18 किलोमीटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रयासों से यहाँ पर जो है एक म्यूज़ियम की स्थापना हो और ये क्षेत्र जो है जो बुद्धिज़्म में जिनका इंटरेस्ट है वो इस क्षेत्र में आए, क्योंकि थोड़ा सी शोध करने का भी लोगों को होना चाहिए, कम से कम उन जगहों पे जा कर के। केवल लाइब्रेरी में ही सेकेंड हैंड मटेरियल से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट हैंड जो जगह है वहाँ जाएं और काम करें तो अच्छा रहेगा। दे ओनली वांट टू नो लाइब्रेरी, उसी को जानना चाहते हैं, नहीं चाहते कि ज़मीन पर आ जाए। आवश्यकता है कि खुदाई हो, पहले तो इसको चारों तरफ से सड़कों से जोड़ा जाए, अच्छी सड़कों से, ताकि टूरिस्टों का बस आ सके। टूरिस्ट का बस आता है, दर्जा बाजार में रुक जाता है, पैदल जो बच्चे आते हैं बेचारे, नारियाँ आती हैं, तो भारत सरकार इसको कोई मतलब नहीं है। विधायक हमारे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। विधायक तो जैसे डेढ़ आदमी इतिहास से कोई पता नहीं, उनके पूर्व का विधायक, ये विधायक, जितने विधायक आए किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। 100 बार 1000 बार इनके सामने तो मैं इस विधायक के पास कई बार हजारों बार गया हूँ, आज तक 1.5 किलोमीटर सड़क नहीं दे सके बसों के जाने के लिए। तो विधायक, प्रशासन, शासन और इतिहासकार चारों जो है, अब हम क्या कहें, किस शब्द से संबोधन करें, अच्छा तो नहीं होगा चूँकि जा रहा है इसमें जी, उदासीन रहते हैं इसमें। उदासीन तो आपने बहुत सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है लेकिन ठीक है, लेकिन चाहिए कि जानते मरे हुए कहा जाने चाहिए। दे आर डेड इन दिस फील्ड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्मनाक है कि ये जो जगह है जिस पे इतना बड़ा काम होना चाहिए, भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, इस पे तो इसको संभालना चाहिए और उसको दुनिया को दिखाना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पूरी बात को, कोई बात आप और कहना चाहें तो आप जरूर कह सकते हैं। विश्व अभी नहीं रुकी जी, विश्व बैंक किस समय आई थी, 16 कंट्री के लोग थे विश्व बैंक के जी, और सारे स्थलों को देखा उन्होंने, और देखने के बाद उनको डिटो किया कि यही साइट है। अच्छा, पावा। और जैनों के जो एक आध जो छूटे हुए साधु आए वो भी कहे कि यही है। अच्छा, और उन लोगों ने मुझसे बात किया, कई बार डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद सारे साक्ष्य देखा, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि साइट यही है। अच्छा अच्छा, और उसके बाद उन्होंने नक्शा बनाया, इंटरनेट पर चढ़ाया, और चढ़ा करके मीटिंग में डीएम को दिखला दिया। अच्छा, और काफ़ी गवर्नमेंट भारत सरकार को दे दिया। और उसके बाद जो पैसे आते हैं, बड़े मज़े की बात तो यह है, जो पैसे आते हैं अधिकारी नहीं चाहते कि इधर आ जा, उसी नगर में उसमें पूछने के जानते हैं एक पांड गड्ढा है, उसी नहीं औरतें क्या करते पूरा कर फेंक देती हैं। तो कुशीनगर के जनपद के अधिकारी करते क्या, सारा पैसा कुशीनगर में खपा देते, उस कस्बे के 1-2 किलोमीटर के रेंज। हाँ, आप पैसे खा जाते हैं। यह शुरू से इन समूह की आदत यहाँ की है। जब भी पैसे बाहर से चंदे के आते हैं विकास करने के लिए, मात्र कुशीनगर में समाप्त। हाँ, मतलब बुद्ध की इतने सालों का, कुशीनगर में बुद्ध 20 साल तक रहे, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, देखिए कुछ उसमें तो अलग चीज़ है। उसी ने आनंद से कहा कि मैं कई जन्मों से रिश्ता हमारा यहाँ। अच्छा अच्छा, सुनते ना, इसे आनंद ने पूछा था कि भगवान आखिर बड़े नगरों में क्यों आप निर्माण लेना चाहते हैं, क्यों छोटे क्षुद्र का, आनंद ने क्षुद्र शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, क्षुद्र शब्द का प्रयोग करके इंडिकेट किया है कि आज छोटे नगर में क्यों जाते हैं, कुछ नहीं कहा। तो कहा कि आनंद मेरा कई जन्मों से रिश्ता है। अच्छा, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ कि वही हमारी मृत्यु हो, फिर जहाँ जगह वहीं जाऊँ, इसीलिए गए। लेकिन आए नहीं सके पर जी, आकर के ही गए, उपदेश देना नहीं छोड़ा इस सबको। अब अंदाज करिए, आप ऐसा दिखा। अच्छा, तो इस जगह पे ये आता है कि बुद्ध को जो लाजात लोग बोलते हैं कि शुकर का मांस उन्होंने खाया और उसके बाद मौत हुई, तो लोग बड़े आश्चर्य भी होते हैं कि बुद्ध जैसे, हालांकि बुद्धिज़्म में तो जितने कंट्रीज हैं वहाँ लोग खाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि मांस वगैरह नहीं खाते,
थाईलैंड से लेके कंबोडिया तक, मंगोलिया, चाइना, ताइवान, सब जगह तो लोग सब कुछ खाते हैं क्योंकि सी फूड है, सी उनकी कल्चर है। लेकिन ये जो सूकर का मांस खा के बुद्ध मरे, इस पे आपका क्या कहना है? यह बिल्कुल गलत धारणा है। शुकर का मतलब होता ही नहीं। अच्छा, शुकर का मतलब अन्न होता है, अन्न। अन्न है। उसके पहले एक शब्द का प्रयोग हुआ है पॉलिटिक्स में, जी जिसको कोई पढ़ता नहीं, पढ़ता तो उसका अर्थ नहीं समझता है। जी। तो वो जो एक प्रकार के चावल था, अच्छा और जो है सूरण जो है फल था। अच्छा, सूरन जो यहाँ का फल होता हाँ, है। वही जो देहाती जी। भाषा में ओल कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चूंकि उनका जो शिष्य था, उपासक था, जी। तो हर उपासक चाहे गुरु या शिष्य अपने गुरु को अच्छा खिलाना चाहता है। तो उसने अपने जानकारी में मसाला काला कर दिया। अच्छा, सामान वही था, शाकाहारी। बुद्ध चूंकि राजा के पुत्र थे, तो मसाला काला पचा नहीं पाई, अच्छा अच्छा। उनको डायरिया हो गया। क्योंकि वैशाली से चलने के बाद, हाँ, वैशाली में भगवान बुद्ध बीमार पड़ गए, वैशाली यहाँ आने के पहले ही है। लेकिन अपने तपोबल से उन्होंने उसको दवाया। फिर वहाँ से किस तरह से यहाँ आए, तो पहले ये भोजन मिल गया कड़ा, डायरिया हो गया। तब आंस कहा अरुण अब चलो, जल्दी चलो यहाँ से। तो उनको क्या अंदाज हो गया था? समय नज़दीक है। आनंद रोने लगा। अच्छा, हाँ, आनंद रो मत, हाँ रो मत। यह शाश्वत व्यवस्था है, आना जाना शाश्वत व्यवस्था है। हाँ, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। भौतिक शरीर मेरी जा रही है, लेकिन मैं तो रहूंगा, वर्तमान रहूंगा। अच्छा, यह उनका वाक्य है, सुनते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र का जो है। अच्छा, तो कि मैं रहूंगा, मैं शरीर से जा रहा हूँ। हाँ, तो रहूंगा का मतलब मेरे विचार रहेंगे बेसिकली। मेरे विचार है, अरे आइडिया रहेगा। अरे विचार ही नहीं होता है। जी जी जी। महापुरुष का विचार ही होता है, जो दे दिया विचार हो गया जी। अब वही विचार जीवित रहता है, शाश्वत रहता है। जी, सही तो रहता है, शाश्वत तो शरीर है नहीं जी। ये तो जो डिस्ट्रक्टिव है। तो ज्ञान से कहा कि आनंद जाना है, सबको जाना है, हम भी जा रहे हैं, लेकिन हम रहेंगे, जाएंगे रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राम का तो राम का विचार है, महावीर का तो उनका विचार है। जी। कौन कौन के संसार को छोड़कर नहीं है, सबका विचार है ना। जी जी, बिल्कुल। लेकिन दूसरों का विचार उसको कोई नहीं देखता है। तो आप कह रहे थे कि भारत सरकार को अब इस पे ईमानदारी से कुछ करना चाहिए, यहाँ इस जगह को, इसका महत्ता को समझते हुए। भारत सरकार यदि ईमानदार होती जी, तो ये स्थल डेवलप हो गया होता, और इतिहासकार सक्रिय होते तभी स्थल डेवलप हो गया था। लेकिन न इतिहासकार सक्रिय है, न भारत सरकार सक्रिय है, न स्थानीय लोग सक्रिय, न आने वाला टूरिस्ट सक्रिय है। मैं हमेशा ये सोचता था कि बुद्ध धर्म जो है वो भारत में पैदा हुआ और भारत से उसका वर्चुअली सफाया ही हो गया। एक बात जी पूरे विश्व की यूनिवर्सिटीज़ जी और भारत की यूनिवर्सिटी जो 5000 कॉलेज यही पढ़ाते हैं कि बुद्ध का भारत से पतन हो गया। लेकिन मैंने 70 पेज का लेख लेकर के भेज दिया छपने के लिए जी कि बुद्ध का पतन नहीं हुआ, पलायन हुआ। पलायन सही, बिल्कुल। There was a flight, जी, not downfall, no downfall. but putting in miscomprehension. जी, They are preaching this sector. नहीं पतन नहीं है, अभी तो दोबारा से बुद्धिज्म खड़ा हो रहा भारत के अंदर। नहीं, इनसे जो पढ़ा है उनसे मैं कह रहा जी हूँ। जी जी, लेकिन भारत से तो है ही है, भारत कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन रही बात कि आप जो अपने लेवल से कह कर किसी को तिरस्कार कर दो तो उससे कुछ होता जाता नहीं है। जी जी जी, ये तो एवरलास्टिंग लोग हैं, शाश्वत रहने वाले लोग हैं। जी। कैसे बुद्ध को हटा दोगे आप जो है। लेकिन क्यों आपको लगता है, क्योंकि जो बुद्धिज्म पे भी जो लिखने वाले ज़्यादातर बड़े बड़े तथाकथित इतिहासकार हैं वो मोस्टली जो है वो ब्राह्मणवादी भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या उनकी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि बुद्धिज्म को नेग्लेक्ट किया जाए या साइडलाइन किया जाए, या क्यों थ्रेट महसूस हुआ है वर्णाश्रम धर्म को? कारण ये है, सुनिए, अधिक से अधिक इतिहासकार लाइब्रेरी के हैं जी, स्थान पर कम जाते हैं तो किसी खास स्थान पर चले जाएंगे जी, अन्य जो है स्थान पर नहीं जाएंगे। और खास जो बुद्धकालीन जो स्थल हैं वे उपेक्षित हैं। जैसे कुशीनगर तो डेवलप है जी, यह उपेक्षित है। जी बिल्कुल। भोगनगर उपेक्षित है, चुंदा स्थल उपेक्षित है, घोड़धाप उपेक्षित है।
हाँ, मतलब जो पावन नगर का जो पूरा क्षेत्र वो तो उस पर कोई गया नहीं है। कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, श्रीपुर कोठी देखे, हस्तीग्राम है, वो साफे उपेक्षित है, भंडग्राम उपेक्षित है, ताकि इतिहासकारों को आना चाहिए ना। तो मतलब बेसिकली इतिहासकार और जो पुरातत्ववेत्ता हैं, हाँ, उनका काम है कि आएँ और उसको देखें, प्रोटेक्ट करें। देखें, उसको प्रोटेक्ट करने की बात आगे बढ़ाएं। जी, लेकिन नहीं, वो तो सीमित करके रह गए लाइब्रेरी तक। लाइब्रेरी में रहेंगे, लाइब्रेरी उसी किताब पढ़ेंगे, उसी किताब पढ़ेंगे, जो लिखा उसे निकाल के लिख लेंगे, मौके पर जाएंगे नहीं और शो करेंगे मैं गया हूँ। तो इस इतिहास तो बनता तो नहीं। यहाँ से कुशीनगर तक का जो रास्ता है, जो आप कह रहे हैं 18 किलोमीटर है, जिसमें बुद्ध लास्ट अपना उनकी यात्रा हुई है, कितनी जगहों पर ऐसे चीज़ें मिलेंगी जहाँ बुद्ध रुके होंगे या बैठे होंगे? वीरभारी के सामने 5 किलोमीटर मिल चुका है, अच्छा, और आज खुदाई मिला, और उसके बाद से उसको पकड़ लिया जाए तो कुशीनगर तक मिल जाएगा। अच्छा, रास्ता क्लियर, आज भी रास्ता क्लियर है, लेकिन मुझे दबा हुआ है। 5 किलोमीटर जगह कौन है? हाँ, 5 किलोमीटर के बाद यही से जो खुदाई हुए ना, वो गेट है, वो ये कैपिटल गेट है, जी, मलू कैपिटल गेट है, जहाँ से उतर के सीधे साथ पकड़ चले जाते हैं। अच्छा, तो देखिए, मतलब ये नंबर ऑफ माउंट दैट हैव बीन encroached by the local people, due to which the history of the site is going to be obliterated. On this point, none has thought to develop and to bring in light, due to it has been going to destroy. Perhaps it can be said that they are of their prejudiced mind against the Buddhists, due to which they do not come here. because they don't feel it is an important place. Specifically, government is also of the melancholia. She does not like to come here. What is the reason? Any reason must be. On that point, they should see. If you do not know about this, in that regard, you should ask to be any learned scholar जी, who know of this. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और तो ये लर्नर आदमी को तो आप तो कह देते हो बैकवर्ड जात के हैं, जी, अपने जात से जोड़ दिया। तो महापुरुष भी चला गया, उसी जाति में बह गया। महापुरुष गया, ये भी इतिहासकार भी गया, वो भी गया, तो बनाइए इतिहास यहाँ का। जो तो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इतने ज़्यादा स्मारक हैं बौद्धकालीन, और क्योंकि कुशीनगर का छोटे से क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, जिसकी कनिंघम ने खोज की या जिसमें उन्होंने खुदाई की, उसके बाहर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि पुरातत्व विभाग है और इतिहासकार हैं जो बहुत सारे चीज़ काम कर रहे हैं, और कुशीनगर के छोटे से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को छोड़ करके उसके बाहर उन्होंने जो है बुद्ध ने क्या किया होगा या वो कहाँ से कहाँ गए हैं, उनकी कोई यात्रा रही होगी। ये वैसे ही हो गया जैसे बुद्ध को हमने आँख बंद करके दिखा दिया और बोल दिया कि बुद्ध ने क्रांति कर दी। तो बुद्ध तो दुनिया भर में आँख बंद करके क्रांति नहीं की, चले भी होंगे, घूमे भी होंगे, लोगों में बैठे होंगे और उन्होंने बातचीत की होगी। तो जैसे हमारे आर्टिस्ट का मनोदशा होती है कि वो बंद करके, आँखों को बंद करके दिखाते हैं कि बुद्ध को जैसे वो पूरी ज़िंदगी भर जो है आँख बंद करके रहे हों, शायद वही उन्होंने देख लिया कि कुशीनगर को छोड़ करके उसके बाहर का कोई क्षेत्र जो है उस ऐतिहासिकता से नहीं जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर सिंह ने जो है बहुत बड़ा काम किया है इस चीज़ को लेकर के, और उनकी बहुत जो शोध वर्क उनका चला है। मुझे उम्मीद है कि इतिहासकार उनसे संपर्क करेंगे और जो पब्लिशर्स हैं, क्योंकि उनकी जो उनके पास में उनकी पांडुलिपि है वो अभी रखी हुई है, और उस पर पूरे क्षेत्र के जो बुद्धिस्ट जो पूरा ये परिपथ है, चाहे वो आप समझ लीजिए वैशाली तक, वहाँ तक हर जगह पर वो गए हैं, पैदल गए हैं। कम से कम 30-40 साल का शायद आपका कार्य होगा इसको लेके। कितने साल का सर आप? 40 साल का उनका कम से कम ये कार्य है। उन्होंने जो है अपने एकेडमिक लाइफ छोड़ दिया, उसको लेकर के लगातार नीचे ज़मीन से जुड़े रहे। तो गांव में आज भी इसी गांव के बगल में रहते हैं। तो ऐसे इतिहासकार कम मिलेंगे जो बिल्कुल ऐसी जगहों पर हैं जहां पर ये ऐतिहासिक धरोहर है, और इस ऐतिहासिक धरोहर को हमको बचाना चाहिए, क्योंकि पावा नगर की सभ्यता जो है वो वैसी ही है या वैसी ही बोली जाती है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन। तो अगर इसको जोड़ेंगे हम तो एक बहुत बड़ी जो है हमको उपलब्धि होगी, क्योंकि बुद्ध की नगरी है कुशीनगर, और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको इकट्ठा करने की, उसको डिस्प्ले करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को चाहिए कि जो कुशीनगर उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ भी जाएं, और जहाँ जहाँ पर भी बुद्ध की ऐतिहासिक धरोहर है, विरासत है, उसको बचाने का प्रयास करें। ये स्थल ये दिखाता है कि भारत के लोग
अपनी ऐतिहासिक धरोहर के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा प्रशासन और हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे इतिहासकार, हमारे लेखक, हमारे कवि केवल और केवल वीर रस की कविताओं के माहिर हैं। उसके अलावा काम करने में उनकी दिलचस्पी कम दिखाई दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वार्तालाप को सुनने के बाद जो भी लोग इससे संबंधित हैं वो इस क्षेत्र में आएँ और डॉक्टर सिंह और डॉक्टर शारदा जी से बातचीत करें, और यहाँ जितने भी ऐसे मोल्ड्स हैं उन जगहों पे जाएं, उनको देखें, डिगिंग करें, खुदाई करें। ये बात मैं यहाँ से भी कह रहा हूँ कि भारत में जितनी भी खुदाई करने की कोशिश कोई भी करेगा तो उसमें बुद्धकालीन अवशेष ही मिलेंगे। तो बुद्ध की जो स्वर्णिम विरासत है वो भारत में दबी हुई है, उसको खोद करके निकालने की ज़रूरत है ताकि दुनिया देख सके कि भारत पे बुद्धिज़्म के ऊपर हमला किसने किया था और कौन है वो आक्रांता लोग जो आज भी बुद्ध की विरासत को दबा करके और छुपा करके रखना चाहते हैं। इस किले के इस कोने पर एक कुआं है। जी, हम लोग अभी गए थे उस कुएं पे। वो कुआं जब अकाल यहाँ पड़ा था तो सिंचाई के चक्कर में जी, जनता ने उसकी सफाई की। वो तो कुएं के पीछे ऊपर से नई बहुत ऊपर आ दी गया गई है, जी। लेकिन 5-6 डनलप जो है बच्चे, नारी, मर्दों की जो हड्डियाँ मिली थी। अच्छा, समझिए, उस समय वो हड्डी वाले खाद बना ले जाते थे, निकाला, कुआं साफ हो गया, हड्डी चली गई। ये सिद्ध कर रहा है कि उस समय सुन के आदेश ने ऐसे लोगों का नरसंहार किया होगा। जी, नरसंहार नहीं किया होता तो यह सीलिंग नहीं काम करती कि पाँव में यज्ञ करो। जी। का मतलब यह है कि हमने बौद्धों का संहार कर दिया, सनातन धर्म की स्थापना कर दिया, हाँ, उसके अब तो बाद यज्ञ करो। हाँ तो जी। मतलब यही है सीधा से। तो अब मैं फिर कहना चाहता हूँ, महावीर के मरने के बाद बुद्ध का यहाँ आना होता है। बुद्ध को भय रहा कि महावीर के अनुयायियों में अंतर्द्वंद पैदा हो गया, हमारे में न हो, इसलिए बुद्ध कुछ काल तक यहाँ रुके और यहाँ मनुष्य द्वारा बनाए अस्थानागार का जो उन्होंने संस्थागार का उद्घाटन भी किया और बाद में फिर यहाँ से तो इतना बड़ा साइट, इम्पॉर्टेंट साइट इतिहास का कोई मतलब नहीं। और इतिहासकार जो अब हंसी होगी आपकी सोचकर, मैं 40 साल लगाया और 1 पैसा किसी से मिला नहीं। भारत सरकार ने नहीं दिया, न कोई अधिकारी दिया, न कोई नेता देता, आता है पूछ कर चला जाता है। अरे समझो, यहाँ से फाजिल जाने के हमको 100 रुपया चाहिए, तो हम जाएंगे ना, किराया लगाएंगे। तो तुम्हारी खोपड़ी कितनी खाली है, जो 40 साल से आदमी जूझ रहा है, उस साल के तुम सोच भी नहीं रहे, मर गए हो, इतने मरे हो। तो तुम धर्म का उत्थान क्या बुद्ध का उत्थान कर करोगे, जब तुम्हारी माइनॉरिटी यही है, नैतिकता यही तुम्हारी, तो करने वाले को पूछोगे नहीं, और जहाँ बुद्ध उनको उजाड़ कर बिक दोगे, और क्या करोगे। सटियाओं में क्या है, कुछ नहीं है, फाजिल में कुछ नहीं है। मैं तो जंग के तौर पर कहता हूँ, वह हिंदू धर्म का जो केंद्र है, ब्राह्मण धर्म का, वो गुप्तकाल का है, उसके पूर्व का भी नहीं है, फिर भी सरकार के पैसे आप वहाँ खर्चा हो रहे हैं, किस लिए करते हो। आपका कार्य जो है, आपके उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन के समय में ही ये यहाँ पर पूरा हो, और आपने जो भी कार्य किया उम्मीद करते हैं कि वो छपे और ऐतिहासिक तौर पे लोग उसका इस्तेमाल करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि सरकार और जो भी इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेदा हैं, यहाँ पर आएंगे और इस जगह को जो है वापस इसकी ऐतिहासिक महत्व को जानते हुए यहाँ पर एक पुस्तकालय, एक म्यूज़ियम की स्थापना हो और इसको जो है अच्छे से रोड मार्ग से जोड़ा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर काम करेगी, सभी लोग इसको देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप